नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सलखनिया चौक पर अनियंत्रित टेम्पो पलटने से एक युवक की हुई मौत। मधुबनी में औषधि निरीक्षकों की टीम ने अरेर के कपसिया में दवा दुकान में की छापेमारी। तकरीबन 70,000 मूल्य के 150 तरह की दवाई की बरामद। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव डोकहर में पानी निकासी के रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक मारपीट। 2 का सिर फूटा, 3 गंभीर रूप से घायल। खजौली थाना क्षेत्र के करमौली गांव में पिता व पुत्र ने मिलकर एक युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। युवक सदर अस्पताल में इलाजरत। बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के विभिन्न वार्डों में बीडीओ ने की आवास योजना व नल जल योजना की जांच। बिजली विभाग ने मधवापुर थाना क्षेत्र के 9 लोगों के घर की छापेमारी। सभी की लाइन काटकर विभागीय अधिकारी ने कराई प्राथमिकी दर्ज। समाहरणालय के सभागार में डीएम की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण की हुई समीक्षात्मक बैठक। बाबूबरही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता व भ्रष्टाचार के विरोध में डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। बीते 1 सप्ताह से बिस्फी के कार्यपालक सहायक के हड़ताल पर चले जाने से आमजनों की बढ़ी समस्याएं। कार्यालय का कार्य पूरी तरह हुआ ठप। मधवापुर थाना की पुलिस ने बलबा गांव में छापेमारी कर 40 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। ग्राम विकास परिषद व खादी व ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से 19 व 20 मार्च को मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर क्राफ्ट मेला का होगा आयोजन। और मधवापुर सीएचसी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों में जागरूकता लाने को लेकर लगाया कैंप। बताया कोविड का वैक्सीनेशन है पूरी तरह सुरक्षित। खबरें अब विस्तार से। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सलखनिया चौक पर यात्रियों से भरी एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान उसमें घायल 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज के दौरान उसमें से 1 घायल यात्री की मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता ने इस मामले को लेकर स्थानीय थाना में यूटी केस दर्ज कराया है। इधर इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के सलखनिया चौक से पश्चिम मुसहरी टोल के पास मंगलवार के दिन के करीब 3 बजे विपरीत दिशा से आ रहे मोटरसाइकिल को बचाने में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। टेम्पो में 5 लोग सवार थे, जिनमें एक सवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं टेम्पो चालक जख्मी हो गया। घायलों को आनन फानन में टेम्पो में बैठे अन्य साथियों के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान खजौली थाना के चतरा गांव के धनिक लाल सदाई के 32 वर्षीय पुत्र बेचन कुमार सदाई उर्फ दीपू के रूप में हुई है। टेम्पो में बैठे सभी लोग अपने गांव चतरा से किसी काम से बाबूबरही प्रखंड के बरहारा गांव जा रहे थे। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं टेम्पो जब्त कर ली गई। इस बाबत स्थानीय थाना में मृतक के पिता धनिकलाल सदाई के द्वारा यूडी केस दर्ज कराया गया है। वहीं इस घटना से चतरा गांव में मातम छाया हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। औषधि निरीक्षक के 5 सदस्यीय टीम के द्वारा मधुबनी जिला के अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया के दवा दुकान में छापेमारी की गई।
इस छापेमारी की भनक पड़ते ही दवा दुकानदारों में हड़कंप मच गई। वहीं इस दौरान 70,000 मूल्य के 150 से अधिक तरह की दवाइयां बरामद की गई है। औषधि निरीक्षकों की 5 सदस्यीय टीम ने मधुबनी के अरेर थाना क्षेत्र के कपसिया चौक पर कटघरे में चल रही धीरज कुमार मिश्र के दवा की दुकान में छापेमारी की। दंडाधिकारी सह बेनीपट्टी के बीसीओ संजीत कुमार के मौजूदगी में छापेमारी की गई। छापेमारी में दुकान से तकरीबन 125 किस्म की दवाइयां बरामद की गई, जिसमें कुछ एक्सपायरी दवाइयां भी शामिल थी। छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे बेनीपट्टी अनुमंडल के औषधि निरीक्षक श्रीधर नारायण ने बताया कि शिकायत पर छापेमारी की गई, जहां दुकानदार धीरज कुमार मिश्र के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से दवा की दुकान संचालित करते हुए पाया गया। जब्त दवाइयों की कीमत तकरीबन 70,000 रुपए के करीब आकलन किया गया है। बरामद सभी दवाइयों को फॉर्म 16 के तहत जब्त कर सूचीबद्ध करते हुए फिलहाल अरेर थाने के हवाले किया गया है और संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। उधर छापेमारी की भनक लगते ही अन्य दवा दुकानदारों में हड़कंप मच गया। टीम में सदर अनुमंडल, सदर ग्रामीण, जयनगर अनुमंडल, फुलपरास अनुमंडल के औषधि निरीक्षक सहित अरेर थाना की पुलिस शामिल थी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के एक गांव में पानी निकासी के आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। यह मारपीट का मामला इतना बढ़ा जिसमें एक पक्ष के 2 व्यक्ति का सिर फूट गया और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव डोकहर पश्चिमी ईदगाह बगीचा के पास मुस्लिम समुदाय के 2 पक्षों में पानी निकासी के रंजिश को लेकर मारपीट में एक पक्ष के 2 लोगों का सर फूट गया व 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले को लेकर मोहम्मद इमरान ने कलवाही थाना को लिखित आवेदन दिया है कि उसके छोटे भाई नोमान बुधवार की अहले सुबह 6 बजे के करीब अपना निजी बगीचा देखने गया था। उसके पड़ोसी लाल बाबू के द्वारा कई महीनों से उसके निजी जमीन बगीचा में चापाकल का पानी का निकासी किया जा रहा है। नोमान ने लाल से अपने निजी जमीन में पानी निकासी करने से मना किया और कहा कि पानी निकासी मत करो, और इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। लाल बाबू ने नोमान को गाली गलौज व मारपीट करना शुरू कर दिया। उसी दरमियान लाल के भाई अकरम, शैफी, जिसांग ने मिलकर हाथ में लाठी, भाला और रॉड लेकर नोमान को मारना शुरू किया। इसकी जानकारी जैसे ही नोमान के बड़े भाई इमरान व उसके घर वालों को मिली तो नोमान को बचाने के लिए उनका बड़ा भाई इमरान, गुफरान, अम्मी इशरत बचाने आई तो सभी आरोपी ने मिलकर उन्हें भी लाठी, डंडा और लोहे के रॉड से बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस घटना में 2 लोगों का सिर फूट गया व 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी का इलाज कलवाही के पीएचसी में चल रहा है। इधर कलवाही के थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि इनके द्वारा लिखित आवेदन थाना को प्राप्त हो चुका है और प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, जिसका अनुसंधान कर सभी आरोपी पर कानूनी कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। ये थर्ड पे लगाइएगा। किसने आपके साथ मारपीट किया? जी सर, क्या कहते हैं, हमारे साथ जो है ना लाल बाबू और उसके 2 भाई हैं। दोनों भाई हमारे साथ, हमारे घर वाले के साथ मारपीट किया है। मजाक यह है कि हम घर पे थे, हम अपने काम में बिजी थे और अचानक से माँ और हमारी भाभी और हमारे भैया जो है गए चाची के अंदर। तो क्या कहते हैं, आपस में यानी कि बात सुलझी हुई थी, पानी के मामला लेकर के ये बात जाहिर हुई है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद गुफरान अहमद है। बताइए बताइए किसने किया आपके साथ घटना? लाल बाबू रहला ना, लाल बाबू ने फेंका हमारा तो भाई हमारा उन्होंने रोक लिया, तब रोक लिया तो लाल बाबू मारा, सैफी था और अकरम था, सब मिल करके मारा। हमारी बहू को भी भितिया करके मारा।
जमीनी विवाद था। हाँ, जमीनी विवाद है। हम पर बहुत विरोध से विभाग बुरा इल्जाम डाल रहा है। डाइन बोल रहा है, डाइन कह रहा है हमको। कौन डाइन बोल रहा है आपको? वही यही मारा है, उसी के जरिए से ये लोग मारा है, नहीं तो जिंदगी भर हमारी में पानी गिराता है। क्या नाम हुआ आपका? इसरत बेटी। घर कहाँ हुआ? डोक है। किसने मारपीट किया आपके साथ? मोहम्मद लाल बाबू ने मुझे मारा और मैं जो सो रहा था और अम्मी और मेरे बिचले वाले भाई मिजले भाई वो कलम में गाज बागीचा में गए और बागीचा में जाने के बाद उन लोगों को मना किया कि पानी यहाँ न गिराओ, तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए और आपस में लड़ भिड़ गए। एक मोहम्मद वो जो है लाल बाबू वो कहने लगा कि हम पानी यहाँ से नहीं बंद नहीं करेंगे, तुमको बंद करना हो तो बंद कर लो, हम नहीं बंद करेंगे। उसी पे ये बात हो रही थी दोनों भाई की भी, दोनों मोहम्मद नौमान और इसके मोहम्मद लाल बाबू के बीच में। इसी दौरान उनके भाई अकरम ने पीछे से आकर के लाठी मेरे छोटे वाले भाई हैं नौमान, उनको मार दिया। और उसके बाद मैं सो रहा था, जैसे उठ करके गया और बीच में गया छुड़ाने के लिए और लाल बाबू मेरे पीछे आए और उसके बाद मुझे सर पे रॉड से मार दिया। ये कब की घटना है? सुबह का करीब आज ही सुबह। किसने किया मारपीट आपके साथ? वो मोहम्मद का लड़का लोग सब पूरा परिवार मिल करके आया और अचानक हम पे हमला बोल दिया। पहला क्यों हुआ मारपीट? क्यों? वो पानी हमारे जमीन में गिरा रहा, गड्ढा भी खोदे हुआ हमारे जमीन में, उसको मना करने गए तो हमको वार कर दिया। एक भाई से बात हो रही थी, दूसरा भाई आकर के मार दिया रॉड से सर पे। कितने आदमी जख्मी हैं कुल? टोटल 5 आदमी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नौमान। घर कहाँ हुआ? डोखर। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के करमौली पंचायत निवासी गांव के नितेश ठाकुर को पिता व पुत्र अपराधियों के द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में घायल नितेश ठाकुर का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। खजौली थाना क्षेत्र के करमौली गांव निवासी नितेश ठाकुर को मंगलवार की रात गांव के ही बीरू राय व उसके पिता राजे राय उर्फ राजेश्वर राय चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी युवक को बेहोशी की हालत में परिजनों ने इलाज के लिए कलवाही के पीएचसी में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए वहां से उसे सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। टाउन थाना पुलिस ने जख्मी नितेश से फर्द बयान लेकर अग्रेतर कार्रवाई के लिए खजौली थाना भेज दिया। खजौली के थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बीरू राय को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फर्द बयान के अनुसार नितेश ठाकुर पाली चौक से अंडा खाकर घर जा रहा था। घर आने के क्रम में राजे राय ने पीछे से गर्दन पकड़ लिया व उसका पुत्र बीरू राय तारमतोड़ चाकू पर प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर बेहोश कर दिया। शरीर पर कई जगह चाकू से जख्मी किए जाने का निशान है। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद ने कहा कि फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। आरोपी राजे राय की भी शीघ्र गिरफ्तारी होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आवास दिवस के अवसर पर बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम पंचायत के विभिन्न वार्डों में बीडीओ बालेंदु नारायण पांडे ने आवास योजना व नल जल योजना की जांच की। हालांकि इस दौरान कई स्थानों से उन्हें संतुष्टिजनक जवाब मिला। आवास दिवस के अवसर पर बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के विभिन्न वार्डों में आवास योजना व नल जल योजनाओं की जांच प्रभारी बीडीओ सह वरीय उपसमाहर्ता बालेंदु नारायण पांडे ने की। प्रभारी बीडीओ ने जानकारी देते हुए कहा कि तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के वार्ड 1, 2, 6, 8 और 12 में नल जल योजना की स्थिति की जांच की गई। बीडीओ ने कहा कि जांच में वार्डों में पानी आ रहा था। लाभार्थियों से भी पूछताछ की गई, स्थिति को ठीक बताया गया। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की गई तो नल से जल मिलने की बात कही गई। वहीं बीडीओ ने आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लाभुक जो किस्त लेकर भी घर नहीं बना रहे हैं, वैसे लाभुकों को आवास बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक आवास नहीं बनाने पर किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा और नीलाम पत्र दायर कर राशि की वसूली कर ली जाएगी।
मौके पर मुखिया आरती देवी, छोटे पंजियार, मनोज पंजियार, वार्ड सदस्य रेहाना खातून, नसीमा खातून, प्रभु पासवान सहित कई कर्मी व ग्रामीण मौजूद थे। क्या महीना में होगा आपके जैसन पूरे बिहार का केस पेंडिंग है वहाँ पे। ये सब चीज कीजिए। दूसरी बात, मार्च क्लोजिंग चल रहा है 31 मार्च तक, जो घर नहीं बनाइएगा उसका बाद में पैसा आएगा कि नहीं आएगा इसका गारंटी हम नहीं लेंगे। मार्च क्लोजिंग के बाद हो सकता है इस योजना को बंद कर दे, नया हमारे आवास प्लस की योजना स्टार्ट करें। जैसे इंदिरा आवास का 9, 10, 8, 9, 7, 8 बंद कर दिया ना, नहीं बनाया घर। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बिजली बिल का बकाया राशि जमा करने व चोरी कर बिजली जलाने वालों के खिलाफ बिजली विभाग बेहद सख्त नजर आ रही है। वहीं इसी बीच मधवापुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में बिजली विभाग के अधिकारियों ने 9 घरों में छापेमारी की। इस दौरान छापेमारी में अवैध रूप से बिजली जलाने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधवापुर थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चोरी से बिजली जलाकर 1,61,554 रुपए का नुकसान करने वाले 9 लोगों के घर छापेमारी की गई। इस दौरान सभी की लाइन काटकर विभागीय अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हैरत की बात है कि अवैध तरीके से बिजली जलाने के आरोप में विभाग ने पहले ही इन सभी आरोपियों की लाइन काट दी थी, लेकिन उन लोगों ने बिना विभागीय आदेश के पिछला बकाया जमा किए बगैर खुद से अपने अपने घरों में दोबारा कनेक्शन कर लिया। यह जानकारी देते हुए आवेदक जेई राजेश कुमार ने बताया कि बैरवा के किशोर यादव ने 19,892 रुपए, किशोरी सहनी ने 10,210 रुपए और सुरेंद्र यादव ने 15,884 रुपए का नुकसान किया है। बलवा के मनोज सहनी के खिलाफ 16,086 रुपए, संतोष कुमार गुप्ता के खिलाफ 11,400 और रामचंद्र गुप्ता के खिलाफ 12,004 रुपए की बिजली चोरी किए जाने की बात बताई गई है। बासुकी के अजय चौधरी के विरुद्ध 27,614 रुपए की क्षति करने की शिकायत है। इसी तरह दुर्गापट्टी के संजय यादव पर 13,913 रुपए और सुरेश कामत पर 34,571 रुपए की हानि पहुंचाने का आरोप है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में बाल संरक्षण को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने कई संबंधित निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण की समीक्षा बैठक जिला सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग सह जिला बाल संरक्षक निदेशक व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। बैठक में जिला पदाधिकारी ने बाल अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी समन्वयन तथा कार्यान्वयन पर समीक्षा की एवं निर्देश भी दिया। किशोर न्याय परिषद मधुबनी में सभी लंबित मामला का निष्पादन जल्द करे। बाल श्रम पर विशेष चर्चा की और कहा कि बाल श्रम दंडनीय अपराध है, इसकी जांच कर बाल श्रम अपराध को रोके। जिले के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति का भी गठन किया, जिसका देखरेख उप विकास आयुक्त व जिला पंचायत राज पदाधिकारी को सौंपा गया। साथ ही विशेष किशोर पुलिस इकाई व प्रत्येक थानों में मनोनीत बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा किए जा रहे कार्य, बच्चों से संबंधित बोर्ड अथवा समिति के समक्ष उपस्थापन एवं अन्य कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध में डीवाईएफआई अंचल कमेटी के सदस्यों ने अपनी 7 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व अपने 7 सूत्री मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा। बाबूबरही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घोर अनियमितता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध में बुधवार को डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीवाईएफआई अंचल कमेटी बाबूबरही के संयोजक लालू प्रसाद के द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उप स्वास्थ्य केंद्र में घोर अनियमितता चल रही है,
जिससे आम आवाम को व गरीब मरीजों का शोषण किया जा रहा है। पीएचसी में महिला चिकित्सकों की पदस्थापना, सरकारी अल्ट्रासाउंड सहित तमाम जांच की गारंटी, डॉक्टर व नर्सों की लापरवाही, मनमानी व गैर जिम्मेदार व्यवहार खत्म होनी चाहिए। मरीजों के मजबूरी का फायदा उठाकर सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बजाय प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराने की सलाह देने वाले आशा, नर्सों व डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई, वर्ष 2005 से लेकर 2020 तक प्रत्येक मध्य के आय व्यय का उच्च स्तरीय जांच, प्रखंड क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र को विधिवत सुचारू रूप से चलाने जैसे अन्य मांगों की बात बताई गई। इस मौके पर रामनाथ यादव, राम नरेश यादव, शिवशंकर सिंह, अशोक कुमार यादव, राम अवतार शाह, राम शंकर राम, विजय कुमार, किशन चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। हमारी अंचल कमेटी बावड़ी ने कई साफ सुथरी मांगों को लेकर यह आज एक दिवसीय धरना का आयोजन 17 मार्च 2021 को किया है, जिसमें हमारी मांगे हैं बावड़ी सीएचसी में महिला डॉक्टर की पदस्थापना होनी चाहिए। बावड़ी सीएचसी में सरकारी अल्ट्रासाउंड सहित तमाम तरह की जांच फ्री का निवासी लाल, जो कि संयोजक अंचल कमेटी DYFI बावड़ी से जुड़ा हुआ हूं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज सेवा करता आ रहा हूं। उससे पहले मैं SFI प्रखंड अध्यक्ष के रूप में 6 साल कार्य कर चुका हूं। तो हम अभी पढ़ने के लिए मधुबनी चले गए थे। जब हम बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। विगत एक सप्ताह से निजीकरण के विरोध में जिले भर के कार्यपालक सहायक का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वहीं इसको लेकर बिस्फी प्रखंड के विभिन्न कार्यालयों में कार्य ठप है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगभग बीते एक सप्ताह से कार्यपालक सहायक के हड़ताल पर चले जाने से आम जनों की समस्याएं काफी बढ़ गई है। बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों में आवासीय, आय, जाति प्रमाण पत्र के साथ राजस्व एवं राशन कार्डों से संबंधी आवेदनों का ऑनलाइन इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इन लोगों के हड़ताल पर चले जाने से सारा कार्य ठप हो गया है। लोग कार्यालय आते एवं हड़ताल की बात जानकर घर वापस लौट जाते हैं। ऐसे भी कई लोग मिले जिन्होंने बताया कि इस हड़ताल से उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। भाजपा नेता राजकिशोर मिश्र बुलेट ने कहा है कि ये कार्यपालक सहायक जन सरोकार से जुड़े हैं। सरकार इनकी हड़ताल समाप्त कराने का पहल करे, जिससे आमजनों को कष्ट नहीं हो। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने बलबाग गांव से 40 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने बलबा गांव में छापेमारी कर शराब के स्टॉक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मधवापुर पुलिस ने मंगलवार की देर शाम आरोपी के घर में गुप्त सूचना पाकर की। जब्त नेपाली शराब की मात्रा 40 बोतल बताई गई है। आरोपी का नाम चंदर सहनी है। पुलिस ने उसके खिलाफ शराब तस्करी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष गया सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के होटल क्लाउड 9 में आगामी 19 व 20 मार्च को
ग्राम विकास परिषद व खादी व ग्रामोद्योग योजना के सहयोग से मधुबनी पेंटिंग एंड क्लस्टर क्राफ्ट मेला का भव्य आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा किया जाएगा। मधुबनी पेंटिंग की अग्रणी संस्था ग्राम विकास परिषद मधुबनी एवं खादी व ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर क्राफ्ट मेला का भव्य आयोजन 19 व 20 मार्च को होटल क्लाउड 9 में किया जाएगा। ग्राम विकास परिषद के सचिव खष्टीनाथ झा ने क्राफ्ट मेला के संदर्भ में दिन न्यूज को बताया कि होली के शुभ अवसर पर मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर क्राफ्ट मेला का 2 दिवसीय भव्य आयोजन आगामी 19 व 20 मार्च को किया जाएगा। क्राफ्ट मेला का उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार करेंगे। मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर क्राफ्ट मेला में मधुबनी पेंटिंग की सिल्क साड़ी, सिल्क सूट, सिल्क दुपट्टा, खादी सूट, खादी दुपट्टा, कॉटन साड़ी, बेडशीट, मास्क, सिल्क वाला पीस, पेपर पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग, अन्य डेकोरेशन का सामान, सिक्की, बैम्बू क्राफ्ट, टेराकोटा, एप्लिक, सुजनी व अन्य सामान पर 10% की छूट दी जाएगी। क्राफ्ट मेले में मधुबनी जिला से जुड़े कलाकार के द्वारा निर्मित सामानों का ही स्टॉल लगाया जाएगा। मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर क्राफ्ट मेला में खादी व ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के पदाधिकारी व मधुबनी जिले के विभिन्न विभाग के साथ साथ उद्योग विभाग, हस्तशिल्प विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। ग्राम विकास परिषद के सचिव खष्टीनाथ झा ने सभी लोगों को निमंत्रण करते हुए आग्रह किया है कि मेले को सफल बनाने के लिए लोग पहुंचे और स्टॉल का अवलोकन करके मधुबनी के कलाकारों का हौसला अफजाई करें। 19 और 20 को मधुबनी क्लस्टर, मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर जो है वो क्लस्टरों का एक मेला लग रही है जिसमें 300 कलाकारों का काम दर्शाया जाएगा। इस मेले का नाम हम लोग क्राफ्ट मेला रखे हैं और ये इस मेले के में 20 स्टॉल लगाए जाएंगे और इसमें मधुबनी पेंटिंग के अलावा ये आपको टेलीकोटा, सिक्की, सुजनी, उसके बाद पेपर मसी, सिक्की, बैम्बू वर्क और विभिन्न प्रकार के आइटम इसमें रहेंगे। और इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसका उद्घाटन दिन के 1 बजे होना है। इसमें हमारे जो जिले के मुखिया हैं, जिला पदाधिकारी महोदय, डीएम साहब, उनके कर कमलों के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही इसमें स्टेट डायरेक्टर KVIC बाबुल साहब आएंगे और भी अन्य पदाधिकारी आएंगे। इसमें जिस जिला के उद्योग केंद्र के पदाधिकारी, DC हैंडीक्राफ्ट के पदाधिकारी और इसी के साथ हमारे जो ICDS के DPO हैं, DPO मैडम रेशमी वर्मा जी, वो सारे लोग पदाधिकारी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसका उद्घाटन कार्यक्रम के बाद 2 दिन तक ये बिक्री और सेल के लिए आयोजन किया जा रहा है। और इसमें मैं सभी से यही आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब आए, एक बार जरूर देखें। ये ग्राम विकास परिषद द्वारा जो ये आयोजन की जा रही है, ये होली के शुभ अवसर पर, इस अवसर पर हम लोगों ने 10% का छूट भी दिया है क्योंकि होली का अवसर है और होली के अवसर पर हम ये होली मेला के रूप में ये हम लगा रहे हैं। आप लोगों सभी से ये निवेदन आग्रह है कि आप लोग कृपया एक बार जरूर पधारें। जितना भी स्टॉल इसमें लगे रहेंगे वो क्या मधुबनी के कलाकार द्वारा निर्मित सामान उसमें मौजूद रहेंगे? जितना भी उसमें कला, जितने भी तरह का सामान रहेगा वो सब मधुबनी जिला की महिलाओं या पुरुष के द्वारा तैयार किया हुआ कला ही रहेगा। हम अपने मिथिला की जो परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह के आयोजन, फर्स्ट बार मधुबनी में इस तरह का आयोजन हो रहा है, इसलिए आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आप जरूर आवें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में चल रहे टीकाकरण के चरण में 110 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया।
वहीं मधवापुर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कैंप लगाकर आम लोगों को कोविड वैक्सीनेशन के खिलाफ जागरूक करते हुए कहा कि कोविड का टीकाकरण पूरी तरह सुरक्षित है। इसको लेकर मन में किसी तरह का वहम व अफवाह को ना पनपने दे। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। आपकी जब भी बारी आती है आप कोविड का टीकाकरण जरूर कराएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मधवापुर में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना टीका लेने पहुंचे 190 लोगों को कोविड वैक्सीन भ्रम कुछ लोगों के मन से हटाने की अपील की। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो, मेडिकल अफसर डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर विजय प्रसाद, लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम, रोगी कल्याण समिति के पंडित दयानंद मिश्र ने कैंप में जागरूकता मुहिम का आगाज किया। अधिकारियों ने लोगों से कहा कि एक अफवाह की वजह से कुछ लोगों के मन में कोविड वैक्सीन के प्रति नकारात्मक सोच भर गई है, जो बिल्कुल निराधार है। समाज को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने की अपील पदाधिकारियों ने लोगों से की। अधिकारियों ने कहा कि कुछ लोगों के मन में बेवजह समाये हुए भ्रम को दूर करने के लिए समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आने की जरूरत है, ताकि उनके सहयोग से स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। इस मौके पर एएनएम नीतू कुमारी, एएनएम रीना कुमारी, डीईओ राहुल कुमार, मोहम्मद सफीक मौजूद रहे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी में भामती वाचस्पति स्मृति पर्व समारोह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम कई सत्रों में आयोजित हुआ, जिसमें साहित्य पर चर्चा, कवि गोष्ठी समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अंधराठारी प्रखंड के ठारी गांव में वाचस्पति स्मारक स्थल सह उद्यान परिसर में मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध खड़दर्शन टीकाकार विद्यावारिधि पंडित वाचस्पति मिश्र स्मृति पर्व समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इसमें मिथिला मैथिली समाज के कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर शशिनाथ झा, विशिष्ट अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री राम लखन राम रमन, प्रोफेसर इंदिरा झा और सखी की डॉक्टर सुमन सिंह ने संयुक्त रूप से वाचस्पति मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप जलाकर किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष रत्नेश्वर झा और डॉक्टर संजीत झा सरस ने किया। मिथिला के परंपरा के अनुसार सभी अतिथियों का स्वागत पाग दुपटा और पुष्पमाला देकर किया गया। भामती वाचस्पति स्मारक निर्माण समिति के सचिव काशीनाथ झा के नेतृत्व में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। वाचस्पति स्मृति पर्व समारोह कई सत्रों में आयोजित है। कार्यक्रम के पहले सत्र में उद्घाटन, दूसरे सत्र में दर्शन एवं साहित्य, तीसरे सत्र में कवि गोष्ठी और अंतिम सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित है। अपने स्वागत अभिभाषण में अध्यक्ष रत्नेश्वर झा ने वेदांत सर्किट निर्माण को मिथिला के विकास के लिए जरूरी बताते हुए वाचस्पति सहित मिथिला के ऋषियों, विद्वानों और मनीषियों को याद किया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र दर्शन एवं साहित्य पर परिचर्चा में प्रोफेसर बउआनंद झा, डॉक्टर अवनिंद्र कुमार झा, डॉक्टर नंद किशोर चौधरी, महेंद्र मलंगिया और डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर समेत दर्जनों विद्वानों ने संबोधित किया। इस परिचर्चा में विद्वानों ने मिथिला के आर्थिक विकास पर परिचर्चा, मिथिला के पुरातत्व और मिथिला कला संस्कृति पर अपने विचार रखें। कार्यक्रम के तीसरे सत्र कवि गोष्ठी में डॉक्टर उदय चंद्र झा विनोद, डॉक्टर चंद्रमणि झा, डॉक्टर प्रीतम निषाद, राघव रमन, बंसीधर मिश्र, मीना कुमारी, अजीत आजाद, दिलीप कुमार झा, आनंद मोहन झा, ऋषि वशिष्ठ, मुन्नी मधु समेत कई कवियों व कवयित्रियों ने अपनी रचनाओं से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। पूरे कार्यक्रम में मिथिला संस्कृति की छाप छाई रही। इस दौरान वक्ताओं ने भामती वाचस्पति के कृतित्व और पांडित्य पर विस्तार से चर्चा की। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मंदिर परिसर में लगे परिक्रमा मेले में एक बच्ची के लापता हो जाने की खबर सामने आई।
मौके पर मधवापुर की पुलिस ने क्षेत्र में माइकिंग कराते हुए उस बच्ची के माता पिता को खोजकर उस बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया। मिथिला धाम परिक्रमा मेला में खोई एक अबोध बच्ची को मधवापुर की पुलिस ने उसके माता पिता के हवाले किया। खोई बच्ची को पुलिस ने अपने संरक्षण में रखकर मामले की सूचना मेला में सार्वजनिक कराई। इस आधार पर उसके माता पिता को पुलिस तक पहुंचने में सुविधा मिली। फिर पुलिस ने इस संबंध में जरूरी पूछताछ कर बच्ची को माता पिता के हवाले किया। यह जानकारी थानाध्यक्ष गया सिंह ने दी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर को पार्टी के द्वारा एमएलसी के पद पर मनोनीत किया गया है। वहीं इसके बाद मधवापुर के मंडल अधिकारियों के द्वारा उन्हें बधाई दी गई। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर को एमएलसी बनाए जाने के लिए पार्टी के मधवापुर मंडल अधिकारियों ने खुशी जताई है। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, पंचायती राज संयोजक बलराम कुमार झा, जिला कार्य समिति सदस्य कामाख्या नारायण ठाकुर और शिव कुमार साहू सहित कई कार्यकर्ताओं ने इस मनोनयन के लिए प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व को साधुवाद दिया है। इन लोगों ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश भेजकर कहा है कि इस पहल से भाजपा संगठन की ताकत और भी ज्यादा मजबूत बनेगी। हमारे आईटी सेल के विधानसभा प्रभारी हैं, सभी लोगों ने मिलकर के उनको कोटि कोटि बधाई दिया है और साथ में प्रदेश नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव और जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, हार्दिक बधाई। चर्चा करूं। भारतीय जनता पार्टी मधवापुर प्रखंड की तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद दे रहा थी बिहार प्रदेश और सेंट्रल लीडर के जे माननीय श्री घनश्याम ठाकुर जी के विधान परिषद के रूप में मनोनीत कलक, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आई हमरा सबके अपार हर्ष भ रहल है। एक पुरान कार्यकर्ता जे क्षेत्र से जुड़ल छला, जमीन से जुड़ल छला, उनका प्रदेश नेतृत्व के द्वारा विधान परिषद सदस्य में मनोनीत भेल है। यानी कि श्री घनश्याम ठाकुर जी के विधान परिषद के रूप में मनोनीत भेला पर हमरा सबके बहुत ज्यादा खुशी है, चूँकि हमसे पुराने कार्यकर्ता छी और पुराने कार्यकर्ता के मात्र भारतीय जनता पार्टी एहन छै जे कार्य के आधार पर जे छै से पद प्रतिष्ठा दै छथिन। बहुत बहुत धन्यवाद शीर्ष नेतृत्व के जे राज्यपाल जी के द्वारा श्री घनश्याम ठाकुर के विधान परिषद के रूप में मनोनीत केला। आइए हमरा सबके बीच में बड़ा खुशी के लहर है जे माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री घनश्याम ठाकुर जी के विधान परिषद में मनोनीत कल गए। आई के लेल हम प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के कोट कोट साधुवाद दै छियनि और धन्यवाद ज्ञापन कर मधवापुर मंडल के तरफ से हम सब भारतीय जनता पार्टी के जे वरिष्ठ कार्यकर्ता छलन हँ निवर्तमान अध्यक्ष श्री घनश्याम ठाकुर जी, उनका जे प्रतिष्ठा मिलन हाँ एक जमीनी कार्यकर्ता के, ऐसा बहुत हर्षोल्लास के माहौल पूरा जिला भर में देखल जा रहा है। और मधवापुर के तरफ से हम प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के कोट कोट साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन कर। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित
कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सलखनिया चौक पर अनियंत्रित टेम्पो पलटने से एक युवक की हुई मौत। मधुबनी में औषधि निरीक्षकों की टीम ने अरेर के कपसिया में दवा दुकान में की छापेमारी। तकरीबन 70,000 मूल्य के 150 तरह की दवाई की बरामद। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव डोकहर में पानी निकासी के रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई हिंसक मारपीट। 2 का सिर फूटा, 3 गंभीर रूप से घायल। खजौली थाना क्षेत्र के करमौली गांव में पिता व पुत्र ने मिलकर एक युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। युवक सदर अस्पताल में इलाजरत। बिस्फी प्रखंड के तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत के विभिन्न वार्डों में बीडीओ ने की आवास योजना व नल जल योजना की जांच। बिजली विभाग ने मधवापुर थाना क्षेत्र के 9 लोगों के घर की छापेमारी। सभी की लाइन काटकर विभागीय अधिकारी ने कराई प्राथमिकी दर्ज। समाहरणालय के सभागार में डीएम की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण की हुई समीक्षात्मक बैठक। बाबूबरही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता व भ्रष्टाचार के विरोध में डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्री मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। बीते 1 सप्ताह से बिस्फी के कार्यपालक सहायक के हड़ताल पर चले जाने से आमजनों की बढ़ी समस्याएं। कार्यालय का कार्य पूरी तरह हुआ ठप। मधवापुर थाना की पुलिस ने बलबा गांव में छापेमारी कर 40 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। ग्राम विकास परिषद व खादी व ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से 19 व 20 मार्च को मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर क्राफ्ट मेला का होगा आयोजन। और मधवापुर सीएचसी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों में जागरूकता लाने को लेकर लगाया कैंप। बताया कोविड का वैक्सीनेशन है पूरी तरह सुरक्षित। गुगड़िया के पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस नेता सुशील कुमार ने प्रेस बयान जारी किया है। उन्होंने प्रेस बयान के तहत कहा है कि बिहार के
मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के द्वारा अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है। राज्यपाल कोटा से एमएलसी मनोनयन में अति पिछड़ों की उपेक्षा कर राज्य सरकार ने अति पिछड़ों के प्रति अपने नजरिए को प्रकट कर दिया है, जिसे बिहार के बहुसंख्यक अति पिछड़ा समाज को समझने की जरूरत है। यह बातें कांग्रेस नेता पंचायत समिति सदस्य सुशील कामत ने प्रेस बयान जारी कर कही। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अति पिछड़ों की याद सिर्फ चुनाव में वोट के समय ही आता है। अति पिछड़ों की वोट पर सत्तासीन एनडीए सरकार सिर्फ वोट बैंक के रूप में उपयोग करने का काम करती है, जिसे आगामी चुनाव में अति पिछड़ा समाज सबक सिखाने का काम करेगा। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड स्थित अपग्रेड मिडिल स्कूल साहर घाट में प्रधानाध्यापक ने बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया। मास्क का वितरण करने के दौरान उन्होंने सभी बच्चों को कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरतने को लेकर जागरूक किया। अपग्रेड मिडिल स्कूल साहर घाट में प्रधानाचार्य मोहम्मद मुजाहिद ने बच्चों के बीच मास्क का वितरण किया। इस मौके पर कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए जरूरी सावधानी विषय पर एचएम ने बच्चों को बिंदुवार जानकारी दी। सोशल डिस्टेंस बनाकर रहने, मास्क और सैनिटाइजर का व्यवहार करने, साबुन से हाथ धोने और बाजार की बनी खाद्य सामग्री से परहेज रखने का निर्देश शिक्षकों ने बच्चे को दिया। 15 सेकंड। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला क्रिकेट संघ के द्वारा मधुबनी शहर स्थित वॉटसन स्कूल के परिसर में अखिलेश सरन सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 का आगाज हुआ है। वहीं इसका उद्घाटन मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन ने किया। मधुबनी नगर के वॉटसन स्कूल के मैदान में मधुबनी जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अखिलेश सरन सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता निमंत्रण कप 2020 का सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन व बिहार क्रिकेट संघ के सचिव संजय कुमार ने उद्घाटन कर आगाज किया। उद्घाटन से पूर्व सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं बिहार क्रिकेट संघ के सचिव के द्वारा उद्घाटन मैच खेल रही मधुबनी व दरभंगा की टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। खेल की शुरुआत बिहार क्रिकेट संघ के सचिव संजय कुमार द्वारा बैटिंग करके किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आगत अतिथियों का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर व बुके देकर स्वागत किया गया। मैच में अंतर्राष्ट्रीय अंपायर एलपी वर्मा अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि मधुबनी जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अखिलेश सरन सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता निमंत्रण कप 2020 पिछले कई वर्षों से यह क्रिकेट प्रतियोगिता करा रही है। इस क्रिकेट मैच का फाइनल मुकाबला 26 मार्च को खेला जाएगा। विजेता व उप विजेता टीम को शील्ड कप के साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैच के उद्घाटन के दौरान वार्ड पार्षद मनीष सिंह, कटिहार जिला क्रिकेट संघ के सचिव रितेश कुमार, जहानाबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष आशुतोष झा, बिहार क्रिकेट संघ के मीडिया मैनेजर सहित कई लोग उपस्थित थे। बढ़ावा देना चाहिए। टूर्नामेंट जो हो रहा है इससे बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगी और इस तरह का टूर्नामेंट से बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और एक अच्छी पहल है कि स्कूल ग्राम में इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है और बच्चे अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। इसलिए हमें हमारा बेस्ट मैसेज है टूर्नामेंट को अच्छे से करें और इस तरह का आयोजन हर एक जिला में होते रहना चाहिए ताकि बच्चे खेल दिखा सकें। सर अपना परिचय बताएंगे। संजय कुमार, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के फुलहर गांव में एकल अभियान श्री हरि कथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अयोध्या से आई प्रशिक्षित महिला कलाकारों के द्वारा शिव विवाह की झांकी प्रस्तुत की गई।
अयोध्या से प्रशिक्षित महिला कलाकारों ने श्री सीताराम विवाह महोत्सव झांकी का मंचन कराकर हरलाखी प्रखंड के फुलहर में दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी। सोहर, बधाई, भजन की धुन पर देर रात तक दर्शकों की भीड़ झूमती रही। पंडाल में थिरकते भक्तों की टोली ने अपना उदागर जताकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। एकल अभियान श्री हरि कथा योजना रजत जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित समारोह में महिला व्यास ललिता किशोरी जी ने अपने सुरीले गायन से वैवाहिक रस्मों का आकर्षण मंच कर दर्शकों के बीच दिया। भगवान श्री राम से मां जानकी का फुलवाड़ी में प्रथम मिलन के सुंदर दृश्य का मंचन कर लोगों को आनंदित कर दिया। त्रेता की जनकपुर नगरी के माहौल में प्रवेश कर लोग फूल की पंखुड़ियां बिखेर रहे थे। विश्वामित्र प्रसंग, धनु, मागध राग जैसे कई दृश्य कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र बना रहा। युवा कलाकार शंकर शाह द्वारा पेश किया गया कन्यादान का भावुक दृश्य देख दर्शक भाव विभोर हो गए। समारोह का उद्घाटन एकल ग्राम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग लाल बांगड़ा ने अन्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। उपेंद्र व्यास, साध्वी रूबी कुमारी, सुचित्रा कुमारी, राम बाबू, अशोक कुमार सिंह, तुलसी प्रसाद आदि ने अपनी भूमिका की। लेकिन जब मेरे तरफ से देखे हमें उनको देखे तो भगवान जिधर देखते हैं एकदम पानी जोर होते जा रहा है। देखिए जेल में मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के शहरी क्षेत्र में स्थित मारवाड़ी विवाह भवन के परिसर में साधु संत सेवा समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। वहीं इस आयोजन में पहुंचे महात्माओं ने उपस्थित लोगों को प्रवचन व ज्ञान दिए। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्र स्थित मांडवाड़ी विवाह भवन में साधु संत सेवा समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय सदगुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया। कबीर धाम कुटसहिया के संत मोहन दास की अध्यक्षता व संत मुनिंद्र दास के संचालन में आयोजित महायज्ञ को संबोधित करने महात्माओं ने उपस्थित लोगों को ज्ञान तथा उपदेश के लिए आग्रह किया। महात्माओं ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मनुष्य को मकान की नींव को मजबूत करने की जरूरत है। मनुष्य गोरा या काला हो, कुछ भी उस पर बहुत बड़ा विचार करने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है अपने अंदर हमारी विचार काली नहीं हो। मनुष्य को गंगाजल बनने की जरूरत नहीं, गंगा बनने की जरूरत है। इस मनुष्य को अपने अंदर बसे काले विचारों को बदलने की जरूरत है। महायज्ञ में प्रमुख अतिथि के रूप में दिल्ली के आत्मा ज्ञानी बैराग निष्ठ श्री टकसार साहब, आत्मा ज्ञानी संत जितेंद्र साहब, नवनगर के महात्मा सतीश साहब, देवधा के संत श्री सुमन जी, DR दरभंगा संत श्री दिनेश साहब ने अपनी विचार रखी। बनाने की जो आवश्यकता है जिसमें आप स्वस्थ मनुष्य, गोरा हो, काला हो, नाटा हो या लंबू हो, कुछ भी हो, इसमें बहुत बड़ा विचार करने की जरूरत आवश्यकता है। अपने अंदर हमारे विचार काले न हो, कचरे न हो। दृष्टि में हमें गंगा जैसे बनने की आवश्यकता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी इकाई के निवर्तमान जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर व भाजपा के अन्य अधिकारियों को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के पद पर नामित होने के लिए अन्य कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। वहीं इसी बीच मधुबनी जिला कार्यालय में पहुंचे अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष
देवेश कुमार व भारतीय जनता पार्टी जिला मधुबनी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर के साथ बाकी भाजपा के अन्य पदाधिकारियों को राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के लिए नामित होने पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष शंकर झा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बेबी देवी, जिला महामंत्री संजीव कुमार बादल, ज्योति नारायण मंडल, जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, संजय पांडे, कुंदन प्रताप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, सोशल मीडिया एवं आईटी सेल जिला संयोजक राजीव झा, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणधीर खन्ना, युवा मोर्चा के राहुल राज, श्रवण पूर्वे, जिला मंत्री राधा देवी, इन सभी ने इस खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मधुबनी जिला भाजपा की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश नेतृत्व को मुक्त कंठ से धन्यवाद देते हुए सभी नामित सदस्यों को बधाई व शुभकामना दी। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को बताया कि भारतीय जनता पार्टी में कब किस पद पर किस जगह से पहुंचा दिए जाएंगे यह खुद लोगों को मालूम नहीं होता। खासकर मधुबनी जिला के लिए बहुत खुशी की बात है जो मधुबनी के आम जनता सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना मत देकर बिहार सरकार के बनाने में बहुत बड़ा योगदान की। आज खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक और बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है और यहाँ सदियों से भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते रहे हैं यह भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा मिसाल है। जो पार्टी के वर्कर को ही सम्मानित किया जाता है और हमारे पूर्व के जिला अध्यक्ष घनश्याम ठाकुर जी को एमएलसी बनाया गया है और सबसे बड़ी खुशी एक और है कि यहाँ के जो प्रभारी देवेश ठाकुर जी उनको भी एमएलसी बनाया गया है। इससे पहले यहाँ के प्रभारी मुरारी मोहन जी थे, आज वो चोटी के विधायक हैं। यह उर्वरा शक्ति और जनक जननी की धरती, मां जानकी की धरती, मिथिलांचल की धरती हमेशा कुछ न कुछ संगठन को भी दिया है और संगठन भी यहाँ के मिथिलावासियों को अपने हिसाब से वक्त आने पर मजबूती के लिए दायित्व देकर संगठन काम को आगे बढ़ाती है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में हम अपने सभी पदाधिकारियों के साथ मिठाई बांटकर इसकी खुशी जाहिर की है और खासकर यहाँ के सभी आमजनों को भी हार्दिक बधाई शुभकामना। जो उनके द्वारा जो पिछले विगत विधानसभा में जो मत देकर अपना मत देकर जो यहाँ के विधायकों को जिताए, एनडीए को जिताए, जिसकी खुशी में भी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश की नेतृत्व ने बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोग को दी है और यहाँ के कार्यकर्ता को एमएलसी बनाए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में कब कौन कहाँ चला जाएगा इसका कोई पता नहीं होता और यह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसमें सभी का सम्मान वक्त आने पर किया जाता है कि नेतृत्व पर विश्वास करना बहुत बड़ा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।